भगवान कार्तिकेय यहाँ पर आते थे। तो बहुत अच्छी लोकेशन है यहाँ पर। ब्रांच के ऊपर जो भी डिटेलिंग थी एक्चुअल में, वो सब इस जगह। इस वक्त मैं आया हूँ राजपुरी केव्स। पंचगिनी से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर है ये। यहाँ पर गुफाएं हैं, 4 छोटी सी गुफाएं हैं, और ये भगवान कार्तिकेय से रिलेटेड यहाँ पर एक मंदिर भी है और एक गुफा भी उन्हीं से रिलेटेड है। कहा जाता है कि अक्सर भगवान कार्तिकेय यहाँ पर आते थे। उसके अलावा यहाँ पर पांडव जब जंगलों में घूम रहे थे तो उस वक्त भी यहाँ पर आकर उन्होंने विश्राम किया था, ऐसी बातें यहाँ पर कही जाती है। तो गुफा यहाँ पर ये नॉट सो पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। आपको लगभग आने में आधा घंटा यहाँ तक आने में लग जाता है पंचगिनी मेन टाउन से। ये सीढ़ियाँ आप देख पा रहे हैं, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं है, लगभग 60-70 सीढ़ियाँ, 60-70 तो नहीं, ज़्यादा ही है, लगभग 100 सीढ़ियाँ आप मान लीजिए। 100 सीढ़ियाँ हैं, आपको चढ़कर जाना है। लेकिन जगह बड़ी ही शांत है, बिल्कुल क्वाइट काम। अगर आप यहाँ पर आते हैं शाम के समय, अगर आपके पास टाइम है, पंचगिनी में एक दिन एक्स्ट्रा है, कुछ ऐसी चीज़ है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत ही काम एंड पीसफुल प्लेस है। चिड़ियों की आवाज़ आप सुन पा रहे हैं, तो चिड़ियों के चहकने की आवाज़ आ रही है, तरह तरह के बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, और बहुत ही पीसफुल जगह है। तो इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है, न ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपके पास समय है तो आप आ सकते हैं यहाँ। आइए देखते हैं केव्स आगे की तरफ है। तो ये आपने देखे केव्स, और क्योंकि गांव के पास है तो गांव के कुछ बच्चे थे, तो छोटे बच्चे ये भी यहाँ पर आपको केव्स दिखा देते हैं। ऐसे ही आप वैसे भी देख सकते हैं, और कुछ इन्हें आप देकर ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे देंगे। तो ये कोई प्रोफेशनल कोई गाइड नहीं है, बस ऐसे ही खेलते खेलते टूरिस्ट देखते हैं तो आ जाते हैं। तो ये केव्स आपने देख लिए, और शांत जगह है। यहाँ पर जो लिखा है ये भी आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बाय चिंता मनोहरी महाराज, 3 कुंसा वेल नोन एज पावित्री सिंगम, द सिन एंड डिजर्व्स विल रिमूव इफ एनीबडी बाथ। ये अंदर एक छोटा सा कुंड भी था, तो इसके बारे में है कि इस कुंड में आपको इस पानी से नहाने से आपके पाप धुल जाते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ये गंगा का पानी है। तो एक इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पर फीमेल्स अलाउड नहीं है, तो कोई भी लेडी आपके साथ है तो वो इस पर्टिकुलर स्पॉट तक तो आ सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते। तो आपको केव से लगभग 10-15 फुट पहले आपको, अगर कोई है यहाँ पर तो आपको रोक लेगा। वैसे यहाँ पर नियम ये है कि लेडीज़ अलाउड नहीं है, लेकिन जनरली यहाँ पर कोई रहता नहीं है। अगर बच्चे कोई है आपको देख लेते तो इस तरफ आ जाते हैं। सामने कार्तिकेय भगवान का एक छोटा सा टेम्पल भी है। तो ये बहुत अच्छी जगह है, ऑफ बीट जगह है, खूबसूरत जगह है, व्यू भी बहुत अच्छा है। और यहाँ से हम चलते हैं। वैसे यहाँ पर एक छोटा सा अम्यूज़मेंट पार्क भी है, वो भी देखते चलेंगे अगर वो खुला रहा तो चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं। इस वक्त लगभग 4:30 बजे हैं और मैं आया हूँ यहाँ पर एक अम्यूज़मेंट पार्क देखने। ये कुडाल रोड है, ये जो आप देख रहे हैं, ये मेन महाबलेश्वर रोड से लेफ़्ट मुड़ता है और फिर ये रास्ता कुडाल रोड कहा जाता है। यहाँ पर ये एक ऑन व्हील्स अम्यूज़मेंट पार्क है, छोटा सा अम्यूज़मेंट पार्क है। तो चलिए जाकर अंदर देखते हैं। अगर आपके साथ में किड्स हैं, आप फैमिली है, तो यहाँ पर आधा 1 घंटा आप बिता सकते हैं। प्राइस जनरली यहाँ पे
हर राइड के लिए 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ पर राइड। और अंदर क्या क्या राइड है वो तो आप देखेंगे। और यहाँ पर गो कार्टिंग भी है, लेकिन उसके चार्जेस एडिशनल है, वो मेरे ख्याल से 350 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज है, वो एडिशनल है। चलिए देखते हैं अंदर। तो अम्यूज़मेंट पार्क आपने देख लिया और इस वक्त मैं आया हूँ टेबल लैंड। टेबल लैंड यहाँ की बहुत मशहूर जगह है। पंचगिनी में जो कोई भी आता है, सबसे पहली जगह अगर कहीं जाता है और आखिरी जगह कहीं जाता है तो वो टेबल लैंड होता है, क्योंकि यहाँ पर लोग सनराइज़ देखने भी आते हैं, सनसेट देखने भी आते हैं। इस वक्त लगभग 6:15 बजे और लगभग समय हो चुका है ये सूर्यास्त का। तो सनराइज़ यहाँ पर देखेंगे। यहाँ कई आप देख सकते हैं, ये बग्गी देख सकते हैं, उसके अलावा घोड़े वगैरह अगर आप बैठना चाहें तो नॉर्मल राउंड वगैरह यहाँ मिलता है। 240 रुपीज़ लेते हैं बेसिक राउंड का। उसके अलावा है कि अगर आप 9 पॉइंट्स का ये बताते हैं, जिसमें अलग अलग जगह बताते हैं, कहीं शूटिंग पॉइंट है, इस तरह के पॉइंट्स है जो ये बताते हैं, और उसके लिए आपसे 1200 1500 इस तरह के चार्जेस। पीक सीज़न होगा तो 2500 3000 कुछ भी लिया जा सकता है। आप कौन से वक्त यहाँ पर आते हैं और कैसी आप बार्गेन करते हैं, इस पर डिपेंड रहता है कि आपको क्या डील मिल पाएगी। तो इस वक्त तो राउंड के लिए 240 प्राइस है, और मुझे बगी के लिए किसी ने बताया था आपसे फ़ाइनल लेंगे 1300 रुपीज़। अब मैंने बहुत ट्राई की कि नहीं हम इतना नहीं देंगे, तब जाके वो 800 तक आया है, लेकिन अभी तक भी डील फाइनल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जितना बार्गेन आप कर सके, लेकिन 700 800 के आसपास शायद ये फ़ाइनल हो सकता है। हाँ, पीक सीज़न हो तो शायद ये और ज़्यादा मांगेंगे। तो चलिए सनसेट देखते हैं और यहाँ के कुछ पॉइंट्स भी देखते हैं। ये देखिए, ये आप सनसेट होते हुए देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ से आपको मिलता है। अब तक का ये बेस्ट लोकेशन है जो अब तक हम घूम रहे हैं। और ये देखिए, ये आपको नीचे जो ग्राउंड नज़र आ रहा है, ये तारे ज़मीन पर शूटिंग हुई थी यहाँ पर। और तारे ज़मीन पर का जो एक्टर है, जो बच्चा ईशान जो है, उसका जो बोर्डिंग जो दिखाते हैं वो यहीं पर। वैसे भी पंचगिनी जो है वो हॉस्टल्स बोर्डिंग स्कूल्स के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर लगभग 45 के आसपास बड़े स्कूल हॉस्टल्स हैं। तो बहुत आसपास के पूना मुंबई से भी लोग यहाँ पर पढ़ने भी बहुत आते हैं। तो ये देखिए सनसेट, अब मुझे लगता है 15-20 मिनट में ये सनसेट पूरा हो जाएगा। ये इस तरह के बगीज़ यहाँ पर खड़े हैं, और बाकी भी काफ़ी दूर दूर पॉइंट्स हैं यहाँ पर। इसको, ये जो जगह है, अब इसे कहते हैं कि ये किचन है पांडवों का। ये यहाँ हुआ करता था, जब पांडव यहाँ पर आए तो ये किचन प्रेमाइसेस हुआ करता था। और ये देखिए बहुत खूबसूरत ये पठार, ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, लगभग 6.5 किलोमीटर का इलाका है। दूर तक, वहाँ तक आप देखेंगे तो सामने भी जो नज़र आ रहा है। और ये प्लेटो पूरे एशिया में सबसे सेकंड नंबर का सबसे बड़ा प्लेटो है। पहला आप जानते हो तो तिब्बत जो चाइना में है, वो नंबर 1 है, और उसके बाद ये प्लेटो, ये पंचगिनी। तो यहाँ पर इस टेबल टॉप पर ये जो पठार है, इसके एंड पे आया हूँ मैं, और यहाँ से आप देख पा रहे, देखिए एक वो सामने भी पठार है, वो भी टेबल टॉप है। टेबल टॉप यानी इस तरह का सिर्फ ये प्लेन जो जगह है, एक वो है, एक उसके आगे है वहाँ पर, एक इस तरफ है, तीसरा ये सामने आप देख पा रहे हैं, चौथा,
और इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं ये 5वां। तो ये 5 है और इसीलिए इस जगह का नाम है पंचगिनी। ये यहाँ पर ये जो आप नीचे देख पा रहे हैं ये शूटिंग हुई है काफ़ी मूवीज़ की। जैसे राजा हिंदुस्तानी आप देखेंगे मूवी, तो राजा हिंदुस्तानी में जो पालम गांव बताया है वो दरअसल यही गांव है। और यहाँ पर कई गदर की शूटिंग भी यहीं पर हुई है। यहाँ पर बॉर्डर्स बनाए गए थे। उसके अलावा आगे लोहे के बड़े गडर पड़े हैं, फ्रेम्स पड़े हैं। वेलकम मूवी जो थी अक्षय कुमार की, उसमें जो अंतिम वाला सीन है जिसमें वो एक वुडन घर बनाया है और उसमें सब लोग वहाँ पर कुछ सीन होते हैं और लास्ट में वो घर गिर जाता है, तो वो यहीं पे इसी तरह सामने उस तरफ पड़े हैं वो लोहे के बने हुए उसके गडर, और यहीं पे वो शूट हुआ था, इस तरह बनाया गया था। तो बहुत सारी मूवीज़ हैं यहाँ पर शूट होती है। लैंड यहाँ की, यहाँ पर ज़्यादा इस तरह के गेहूँ बाजरा या इस तरह की कोई चीज़ नहीं उगती। यहाँ पर ज़्यादातर बेरीज़ उगती है। स्ट्रॉबेरी हो गया, मलबेरी है, इस तरह की 4-5 टाइप की जो बेरीज़ होती है वो सब यहाँ पे बड़ी फेमस है, यहाँ पर उगती है। तो बहुत अच्छी लोकेशन है। यहाँ पर आप शाम को लगभग 5:30 के आसपास आइए, 6:30 से 7 बजे तक यहाँ पर रहिए। 1.5 से 2 घंटा सुकून से यहाँ पर निकल जाएगा, नेचर के बीच, सनसेट के बीच। ये जो सामने पानी, ये जो लेक आप देख पा रहे हैं, ये लेक, यहाँ पर बाजीराव मस्तानी की शूटिंग हुई थी। जो आखिर में जो वो जल समाधि का सीन है वो यहीं का है। और अच्छी जगह है, हवा भी बहुत अच्छी है यहाँ पर। लोग कहते हैं कि इन पठारों से लोगों की जो बीमारियां हैं, शुगर, बीपी, उसमें 30 to 40% कमी आ जाती है यहाँ अगर आप 10 दिन रहते हैं तो चलिए यहाँ से अब आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं। और पारसी पॉइंट देखना है हमें, तो पारसी पॉइंट आज हो नहीं पाएगा। हम कल पारसी पॉइंट कोशिश करेंगे और उसके बाद हम महाबलेश्वर चले जाएंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज सेकेंड डे है, पंचगिनी में ही हैं हम लोग अभी भी। कल आपने देखा हमने सिडनी पॉइंट विज़िट किया, उसके अलावा हमने यहाँ का एक फूड व्लॉग भी बनाया। उसके अलावा काफ़ी चीज़ें यहाँ पर, अम्यूज़मेंट पार्क हमने देखा, पठार जिसे प्लेटो कहते हैं वो प्लेटो, टेबल लैंड वो हमने देखे। लेकिन शाम होते होते एक पॉइंट मिस हो गया था, जो था यहाँ का सबसे मशहूर पॉइंट में से एक, वो है पारसी पॉइंट। तो पारसी पॉइंट का भी यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। इस वक्त मैं पारसी पॉइंट आया हूँ और कल अवॉइड इसलिए किया क्योंकि हमें आज महाबलेश्वर जाना था। महाबलेश्वर जाते वक्त रास्ते में ही ये पारसी पॉइंट आता है। पंचगिनी का जो मार्केट है उससे हार्डली 1.5 से 2 किलोमीटर आगे और महाबलेश्वर के रूट पे। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये सीधा महाबलेश्वर की ओर जाता है। और इस तरफ जो ये रास्ता है, ये वाला रास्ता जाता है पंचगिनी मार्केट, और यहाँ पर ये पारसी पॉइंट सिचुएटेड है। तो चलिए पारसी पॉइंट देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर देवराई एक आर्ट विलेज एक शॉप है, वहाँ पर जाएंगे। मशहूर शॉप है यहाँ की, देखेंगे वहाँ पर क्या चीज़ें हैं। लेकिन किसी ने मुझे कहा है कि शायद अभी इस वक्त वो बंद है, तो हम चेक करेंगे। अगर होगी तो हम विज़िट करेंगे, नहीं हुई तो हम सीधे महाबलेश्वर के लिए सीधे निकल जाएंगे। चलिए आइए। यहाँ पे भी आपको ईटरीज वगैरह मिल जाएगी, स्नैक्स वगैरह के लिए यहाँ पर काउंटर हैं। उसके अलावा टेलीस्कोप, काफ़ी लोग यहाँ व्यू करते हैं, टेलीस्कोप वाले बैठे होते हैं, ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ लेते हैं, फिर बार्गेनिंग के ऊपर है आपके। और ये व्यूज़ पॉइंट्स दिखाते हैं। जैसे हम कल टेबल लैंड गए थे तो यहाँ से टेबल लैंड दिखाएंगे, यहाँ से कोई और दूसरा पॉइंट दिखाएंगे। जब हम उस पॉइंट पे जाते हैं तो वहाँ वाले इस पॉइंट को दिखाते हैं। इस तरीके से 3-4 पॉइंट्स ये दिखाते हैं।
तो लेकिन ये ज़बरदस्त लोकेशन है फ़ोटोग्राफी के लिए, मैं इसे बेस्ट मानूँगा कि ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है यहाँ से। ये पंचगिनी का एक खूबसूरत पॉइंट आपने देख लिया। अब यहाँ से हम चलते हैं और देवराई विलेज आर्ट की तरफ जाएंगे। अगर वो ओपन हुआ तो वहाँ पर देखेंगे कि क्या आर्टवर्क वहाँ पर है, और अगर नहीं हो पाया तो हम सीधे महाबलेश्वर चले जाएंगे। तब तक आप नज़ारे देखिए। पारसी पॉइंट से मैं यहाँ पर आया हूँ देवराई आर्ट विलेज। लगभग 10 मिनट लगते हैं आपको, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1.5 किलोमीटर होगा वहाँ से। और ये देखिए, ये यहाँ पर गेट है। बेसिकली एक आर्ट का इंस्टीट्यूट कहिए, शॉप कहिए, जो भी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत चीज़ें अंदर हैं। और यहाँ पर मंदाकिनी जी हैं जिन्होंने ये शुरू किया था कुछ लोगों के साथ मिलकर, और आर्ट लवर्स जो हैं उनका एक तरह का ये अड्डा बन चुका है कि यहाँ पर लोग आते हैं। कई लोग यहाँ पर सीख कर भी गए हैं, बहुत से आर्टिजन्स यहाँ से निकले हैं, और ख़ूबसूरत सी जगह है। आइए दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सारा यहाँ पर आर्ट वर्क है और इतना माइन्यूट वर्क है यहाँ पर। अगर आप इस तरफ आते हैं तो एक बार विज़िट ज़रूर कीजिए। और ये बहुत सी अच्छी जगह यहाँ पर हैं, अच्छी चीज़ें यहाँ पर हैं जो आप देख सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। प्राइस वेरीज़, यानी 3, 4, 5,000 से लेकर लैक्स एंड लैक्स तक यहाँ पर आर्ट पीस आपको मिल जाएंगे। और बड़ी ही बारीक कारीगरी है। अब ये देखिए, ये सारा बेसिकली फ्यूजन वर्क है। ये देखिए, माइन्यूट डिटेलिंग देखिए इसकी। और ये कास्ट करते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये देखिए, जैसे ये ब्रांच आप देख पा रहे हैं, तो ये ब्रांच दरअसल कास्ट की हुई ब्रांच है, यानी ये रियल ब्रांच हुआ करती थी, उसके ऊपर कास्टिंग करके इस तरीके का ये बनाया गया है। और इसीलिए ये डिटेलिंग आप देख पा रहे हैं, उस ब्रांच के ऊपर जो भी डिटेलिंग थी एक्चुअल में, वो सब इस जगह नज़र आ रही है। ये देखिए, ये सारी चीज़ें सेम। ये पत्ते आप देख सकते हैं, ये लीफ, ये एक्चुअल लीफ की कास्टिंग है। जो असली का पत्ता था उसकी कास्टिंग करके ये इस तरीके से बनाया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे लीव्स हैं। ये पेड़ों के रियल पत्ते हैं और उसके ऊपर कास्टिंग करके ये बनाया गया है। तो ये बहुत यूनिक वर्क है। हर जगह ये चीज़ें होती नहीं है। यहाँ बहुत से आर्टिस्ट होते हैं, झारखंड से, गढ़चिरौली से, इन इलाकों से, आदिवासी इलाकों से, लोकल भी इनफैक्ट, और उस तरीके के मेहनती और आर्टिस्टिक लोग यहाँ पर ये सारी चीज़ें बनाते हैं। इनफैक्ट यहीं पे बनता है, नीचे इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। और बहुत ही खूबसूरत कलाकारी आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। बेसिकली यहाँ पर फ्यूजन वर्क भी बहुत है, यानी आप वुड से रिलेटेड, क्ले से रिलेटेड, पोर्सलिन से रिलेटेड, और बेहतरीन चीज़ें यहाँ आप देख सकते हैं। ये आपने देखा देवराई आर्ट विलेज। तो यहाँ पर ये देखिए, ये रास्ता जाता है, यहाँ पर भी आर्टिजन्स काम भी करते हैं। नीचे हम जाएंगे तो, और ये यहाँ पर खूबसूरत और शांति वाली जगह है। आर्ट आप गौर से देख सकते हैं, काफ़ी समय लेके उन्हें देख सकते हैं, और उसके बाद आपको अगर अच्छा लगे तो आप ख़रीदिएगा। मैंने आपको बताया था 3-4,000 से लेकर लगभग लैक्स एंड लैक्स तक यहाँ चीज़ें अवेलेबल है। लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि 3-4,000 नहीं, 500 से भी चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट होती है, जो कि पेंडेंट वगैरह होते हैं पहनने के लिए इस तरीके की। तो 500 से स्टार्ट होती है चीज़ें, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। खूबसूरत सी जगह है, और यहाँ पर आइए, लोकल आर्टिजन्स को आप बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का ये वर्क है, उन्हीं की मेहनत है। यहाँ से अब हम चलेंगे महाबलेश्वर की तरफ। तो महाबलेश्वर में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। थैंक यू।